हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल सरकारी योजना मंच पर एक और नई वीडियो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले पेंशन के लिए जीवन प्रमाण पत्र घर बैठे अपने मोबाइल से कैसे बनाएं। सभी पेंशनर को जीवन प्रमाण पत्र बनाना आवश्यक है। इसकी शुरुआत दोस्तों 1 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक रहती है। तो जो भी पेंशनर अभी तक जीवन प्रमाण पत्र नहीं बनाया है तो इसकी अंतिम तिथि 31/12/2025 है। उससे पूर्व आप अपना जीवन प्रमाण पत्र बना दें। यदि आपके द्वारा जीवन प्रमाण पत्र सबमिट नहीं किया जाता है तो आपकी पेंशन जनवरी माह से बंद कर दी जाएगी। तो जो भी साथी हमारी वीडियो देख रहे हैं और आपके नज़दीक या आप पेंशनर है तो साथियों आप अपना उसका जीवन प्रमाण पत्र जरूर बनाएं जिससे उनकी पेंशन बंद ना हो। जीवन प्रमाण पत्र बनाने का आसान तरीका साथियों आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। घर बैठे अपने मोबाइल से जीवन प्रमाण पत्र आप तुरंत 5 मिनट में बना सकते हैं। इसका लाइव प्रोसेस साथियों आपको इसमें दिखाया जाएगा। तो साथियों जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन साथियों पेंशन और पेंशन कल्याण विभाग पेंशन भवन ज्योतिनगर जयपुर द्वारा जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के कई आसान तरीके बताए गए हैं। इसमें साथियों राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के अनुसार प्रत्येक पेंशनर पारिवारिक पेंशन को नवंबर माह में एक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। अतः उक्त नियमों के नियम 134 के अनुसार जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न विकल्प उपलब्ध है, यानी बहुत सारे प्रकार बताए गए हैं जिनका उपयोग करके पेंशन द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार जीवन प्रमाण पत्र बनाकर सबमिट करवाया जा सकता है। जीवन प्रमाण पत्र बनाने के 5 तरीके बताए गए हैं। उसमें साथियों सबसे पहले राजस्थान के राज्य कर्मचारी, कोई भी राज्य कर्मचारी अपने एसएसआईडी के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र बना सकता है। जीवन प्रमाण पत्र के माध्यम से जो बायोमेट्रिक सत्यापन करके आप जीवन प्रमाण पत्र किसी भी ई मित्र के माध्यम या बायोमेट्रिक सत्यापन करवा के जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। फेस ऑथेंटिक के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र आप बना सकते हैं। पेंशन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करके आप जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं और किसी भी विनिर्देशित अधिकारी द्वारा जीवन प्रमाण पत्र पेंशन और कोष कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। इसमें साथियों जो प्रथम तरीका है उसी की बात करेंगे। कोई भी राज्य कर्मचारी अपने किसी भी पेंशनर का जो अपने नजदीक अपने आसपास है या कोई पेंशनर जो वीडियो देख रहा है वह अपने परिवार में या आस पड़ोस में कहीं पे भी कोई राज्य कर्मचारी है उसके द्वारा रिक्वेस्ट करके आप अपना जीवन प्रमाण पत्र घर बैठे उनके मोबाइल से बनवा सकते हैं। साथियों राज्य कर्मचारी के द्वारा एसएसआईडी के माध्यम से किस प्रकार जीवन प्रमाण पत्र बनाया जाना है, इसके लिए सबसे पहले एसएसआईडी लॉगिन करके जीवन प्रमाण पत्र जारी करना सबसे सरल और आसान तरीका है। इसमें राजस्थान सरकार के सभी राजपत्र अधिकारी और अराजपत्रित अधिकारी जिसमें चतुर्श्रेणी कर्मचारी को छोड़कर कोई भी गजिटेड या नॉन गजिटेड अधिकारी या कर्मचारी घर बैठे अपने मोबाइल से किसी भी पेंशन का जीवन प्रमाण पत्र बना सकता है। पेंशन, पारिवारिक पेंशन और राजस्थान सरकार के अधिकारी कार्मिकों से जीवन प्रमाण पत्र बनाने का अनुरोध करके आप जीवन प्रमाण पत्र घर बैठे बनवा सकते हैं। साथियों जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए अधिकारी कार्मिक को सबसे पहले एसएसओ पोर्टल पर अपने एसएसओ आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा। एसएसओ आईडी आप सभी की बनी हुई है। इसमें सबसे पहले अपने एसएसओ आईडी डालें, नीचे पासवर्ड डालें, कैप्चा कोड डाल करके आप इसको लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के पश्चात साथियों एसएसओ पोर्टल का होम पेज आपको इस प्रकार दिखाई देगा। इसमें IFMS 3.0 आपको दोस्तों पोर्टल ढूंढना है। IFMS 3.0 पर साथियों अपने पे स्लिप या JA55 आपने देखा होगा, उसी IFMS 3.0 को साथियों आप सर्च करके इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के पश्चात 3 ऑप्शन कर्मचारी या अधिकारी को दिखाई देंगे। इसमें ESS पर आपको क्लिक करना होगा। ये पेंशनर लाइफ सर्टिफिकेट का आइकन आपको दिखेगा, इस पर साथियों आपको क्लिक करना होगा। यहाँ क्लिक करने के पश्चात कार्मिक द्वारा पेंशन का PPO संख्या और बैंक खाते के अंतिम 4 डिजिट दोस्तों आपको यहाँ दर्ज करना होगा। पेंशन के निम्नानुसार जानकारी प्रदर्शित होगी, जैसे साथियों PPO नंबर और उसके बैंक खाता जो आपका पेंशन से जुड़ा हुआ है उसके अंतिम 4 डिजिट डालने के बाद पेंशन की पूरी डिटेल दिखाई देगी। जनरेट लाइफ सर्टिफिकेट क्लिक करने के पश्चात जीवन प्रमाण पत्र प्रदर्शित होगा, जिसमें अंकित विवरण को पेंशन के PPO से पुष्टि कर ले, यानी साथियों जो विवरण दिखाई दे रहा है उसको PPO से मिलान कर ले। जिसके PPO नंबर आपने डाले उसी की डिटेल दिखाई दे रही है या नहीं दे रही, वह सब वेरीफाई करने के पश्चात जीवन प्रमाण पत्र का प्रारूप आपको इस प्रकार से इसका प्रीव्यू दिखाई देगा। जीवन प्रमाण पत्र इस प्रकार से बनेगा। जीवन प्रमाण पत्र प्रमाणित किया जाता है। यहाँ पेंशन का नाम आ जाएगा, पेंशन भुगतान संख्या यानी उसके PPO संख्या आ जाएगी, साथ ही उसके खाते के अंतिम 4 डिजिट है को देखा है और इस दिनांक को ये जीवित है तो साथ ही जीवन प्रमाण पत्र रहेगा, यहाँ स्थान रहेगा और जिस दिन आप वेरीफाई कर रहे हैं उस दिन की दिनांक आपकी आ जाएगी। उसके पश्चात कार्मिक को इसको ई साइन करके वेरीफाई करना होगा, यानी कार्मिक या अधिकारी को डिजिटल साइन करना होगा। सबसे पहले प्रीव्यू लाइव सर्टिफिकेट आप चेक कर सकते हैं और अप्रूव और ई साइन पर आप क्लिक करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं, इसको अप्रूव कर सकते हैं। जैसे साथियों अप्रूव ई साइन पर आप क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर जो आपके आधार से मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उस पर एक OTP आएगी। OTP साथियों आपको यहाँ दर्ज करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। इस प्रकार साथियों जीवन प्रमाण पत्र
बन जाएगा और पेंशनर का जीवन प्रमाण पत्र विभाग की वेबसाइट पर अपडेट हो जाएगा। साथ ही पेंशनर के पास मैसेज भी चले जाएगा जीवन प्रमाण पत्र जारी किया गया है और अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने जीवन प्रमाण पत्र बनाया है उनकी एसएसओ आईडी का उक्त प्रमाण पत्र भविष्य के लिए सुरक्षित भी रहेगा। इस प्रकार साथियों कोई भी कार्मिक अपने घर बैठे किसी भी पेंशन का जीवन प्रमाण पत्र आप आसानी से 5 मिनट में बना सकते हैं। जो प्रोसेस बताया उसकी समरी की बात करें तो साथियों सबसे पहले किसी भी अधिकारी कर्मचारी को अपने एसएसओ आईडी लॉगिन करनी होगी। एसएसओ आईडी लॉगिन करने के लिए उसका यूजरनेम और पासवर्ड आप डालें। यूजरनेम पासवर्ड डालने के पश्चात आपकी एसएसओ आईडी लॉगिन हो जाएगी और एसएसओ आईडी का होम स्क्रीन आने के पश्चात वहां पे आपको IFMS 3.0 पोर्टल पर क्लिक करना है। यहाँ आपको ESS एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पर आप चुने। यहाँ पेंशनर लाइफ सर्टिफिकेट का आपको विकल्प दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के पश्चात यहाँ पे जिस भी पेंशन का आप जीवन प्रमाण पत्र बनाने हैं उसके PPO नंबर दर्ज करें और बैंक खाते के अंतिम 4 अंक आपको दर्ज करने हैं। इसके पश्चात प्रमाण पत्र जनरेट पर आपको क्लिक करना है। इसके पश्चात संबंधित अधिकारी कर्मचारी को ई-साइन OTP के माध्यम से करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी, OTP आपको डालकर सबमिट करना है। OTP सबमिट करने के पश्चात डिजिटल प्रमाण पत्र पेंशन खाते से लिंक हो जाएगा और जो भी पेंशनर होगा उसके पास एक मैसेज भी चले जाएगा कि उसका जीवन प्रमाण पत्र अपडेट हो चुका है। और इस तालिका के अनुसार साथियों आप जीवन प्रमाण पत्र की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन डिजिटल है। इसे आप घर बैठे आसानी से दोस्तों अपने मोबाइल से कर सकते हैं और आप किसी भी पेंशन का जीवन प्रमाण पत्र घर बैठे बना सकते हैं या कोई भी पेंशनर किसी भी आपके नज़दीक जो भी राज्य कर्मचारी या अधिकारी है उससे उनसे जीवन प्रमाण पत्र आप बनवा सकते हैं। साथ ही जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है। तो जो भी जीवन प्रमाण पत्र अभी तक आपने नहीं बनाया है तो साथियों सभी पेंशन जीवन प्रमाण पत्र बनाकर अति शीघ्र सबमिट कर दें। साथियों ये थी जीवन प्रमाण पत्र बनाने की A to Z जानकारी, जो सबसे सरल और आसान तरीका है। इसके माध्यम से आप जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 4 तरीके और है जिसका एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर डाल दिया जाएगा। साथियों ये थी जीवन प्रमाण पत्र के सबसे आसान और सरल तरीका। ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथियों इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे दोस्तों सभी प्रकार की सरकारी योजनाओं की जानकारी आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और महत्वपूर्ण सरकारी योजना की जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।